अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। एंड वेलकम टू माय चैनल। ईद मुबारक एवरीवन। तो यहाँ मैं चांद रात को हरम के लगा रही हूँ मेहंदी। भाई इस लड़की ने मुझे इतना तंग किया है कि शायद ही किसी ने इतना तंग किया हो कि मैं इरिटेट होने लग गई थी इसको मेहंदी लगाते हुए। इतना ये हिली है, कभी ये जंप कर रही है, कभी कुछ कर रही है, कभी कुछ कर रही है। और वीडियो रूहान बना रहा था और मुझे साथ साथ देखना भी पड़ा था कि वो वीडियो बना कैसे रहा है। और ये देख लें, बार बार वो लड़का हिलाई जा रहा था, हिलाई जा रहा था। मैं उसे कहती तुम तो स्टिल हो जाओ भाई, वो तो स्टिल नहीं हो सकती, तुम तो स्टिल हो जाओ। तो यहाँ मैंने सोचा कि मैं जल्दी जल्दी हरम को मेहंदी लगाती हूँ क्योंकि मेहंदी का कलर बहुत अच्छा था। तो मैंने हरम को जैसे मेहंदी लगाई उसके बिल्कुल 2 मिनट बाद मैंने मेहंदी फ़ौरन उतार भी दी थी, क्योंकि हरम ने ना इधर उधर लगानी थी, अपने कपड़े ख़राब करने थे, इसलिए मैंने ना इसको जल्दी जल्दी मेहंदी लगाई है। तो फ़ौरन मैंने इसके हैंड भी वॉश कर लिए थे और कलर देखे कितना प्यारा आया है इसके, इतना प्यारा लग रहा था कलर इसको मेहंदी का लगाया हुआ। उसके बाद फिर मैंने कहा चला अब मैं अपने ऊपर ट्राई मारती हूँ। तो मैंने फिर जल्दी जल्दी एक हाथ पे मेहंदी लगाई है और भाई दूसरे हाथ पे मेरे से नहीं लगती, तो वो हमेशा रिजवान ही लगाते हैं, हर ईद पे रिजवान ही लगाते हैं। तो उनको यही एक डिज़ाइन आता है, तो मैं उनको कहती हूँ जो आपको इजी लगता है ना आप वो मुझे लगा दें बस, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है कि मेरे दोनों हाथों पे मेहंदी लगी हो, एक हाथ पे मुझे अच्छी नहीं लगती। तो हर साल की तरह रिजवान का सेम यही डिज़ाइन होता है मेहंदी का। और यहाँ भी मैं वीडियो बार बार देख रही थी क्योंकि वीडियो की ड्यूटी रूहान को मैंने दी हुई थी कि तुम वीडियो बनाओगे, क्योंकि वो कैमरे को बहुत ज़्यादा हिलाता है। तो मैं साथ साथ उसकी वीडियो भी देख रही थी और उसको साथ साथ बता भी रही थी कि ऐसे ऐसे वीडियो बनाओ। तो ये मैंने मेहंदी लगाई थी, ये थी कागज़ वाली मेहंदी थी आई थिंक। ये इतनी जल्दी उतर गई है, बहुत जल्दी पील ऑफ थी, इतनी जल्दी उतर गई, मैंने जैसे लगाई उसी तरह सूखी है और फ़ौरन हाथ से उतर भी गई है। लेकिन जो रिजवान ने लगाई थी ना बहुत लेट उतरी है और बड़ी मुश्किल उतरी है। फिर यहाँ मैं अपना ईद का ड्रेस प्रेस कर रही थी, तो ये मेरा ईद का ड्रेस आया था मेरी मम्मा की तरफ से, जे डॉट का ड्रेस है ये। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी कपड़े भी प्रेस कर लेती हूँ, फिर सुबह मुझे बहुत सारे काम है। फिर मैंने बेडशीट भी चेंज कर ली और रूम भी नीट कर लिया क्योंकि गेस्ट ने आके इधर ही बैठना था, इसलिए मैंने कहा चलो मैं रूम भी जल्दी जल्दी साफ़ कर लेती हूँ। ये बेडशीट भी पाकिस्तान से मम्मा ही लेके आई थी और हमारे ओवरऑल जितने भी ड्रेसेस थे सारे मम्मा लेके आई हैं, रिजवान का, मेरा, रूहान का, हरम का। और उसके बाद फिर मैंने गुडी बैग्स तैयार किए हैं और मैंने इन वेलप्स के अंदर ईदी रखी थी बच्चों के लिए, और बैग के अंदर मैंने हेयर कैच और पेन और साथ कुछ स्वीट्स रखी थी। तो ये पैक करने के बाद मैं आ गई थी किचन में क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था और मुझे बनानी थी सेवियाँ। सेवियों की रेसिपी मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की हुई है। तो यहाँ मैंने दूध बॉईल कर लिया था, इसमें चीनी डाल दी थी, इलायची डाल ली थी और उसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह से पकाया था और उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर सेवियाँ ऐड कर दी। ऑब्वियसली इतना प्रोसीजर तो भाई सबको ही पता होगा क्योंकि हर कोई ऐसे ही सेवियाँ बनाता है, तो मेरा कुछ डिफरेंट स्टाइल नहीं है, सेम ही होता है और जैसे सारे बनाते हैं। तो यहाँ मैंने सेवियों को बहुत अच्छी तरह से पकाया था, दूध को अच्छी तरह से काट लिया था क्योंकि मुझे इसी तरह की अच्छी लगती है, थोड़ी थिक थिक सेवियाँ बने और इस तरह बहुत यम्मी बनती हैं। तो यहाँ सेवियाँ मैंने रख दी थी और सेवियाँ मेरी रेडी हो गई हैं। बस इसमें मैं ये करती हूँ कि सेवियों को ठंडा करके इसके अंदर क्रीम ऐड करती हूँ और बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट ऐड करती हूँ। फिर इस जगह बन रहे थे मेरे पाए और पायों का मैंने प्याज वेट दे दिया था और उसके बाद मैंने पाए डाल के उसको अच्छी तरह से भूनना है। उसके अंदर लाल मिर्च, नमक, हल्दी सब कुछ डाला है, डाल के भूने हैं और उसके बाद जब वो भुने गए हैं अच्छी तरह फिर उसमें पानी डाल दिया। और यहाँ मेरे चने भी रेडी हो गए थे, ये भी मैंने बॉईल कर लिए थे। इसके अंदर मैंने बड़ी इलायची डालती थी, पत्ता डाला था, छोटी इलायची डाली थी और पानी के अंदर डाली थी थोड़ी सी पत्ती। और अब ये चनों का पानी मैंने अलहदा कर लिया था क्योंकि इससे बहुत अच्छा कलर आता है। और टाइम भी आप देख रहे हैं 4 बजने वाले थे और टाइम बहुत कम था। और ये मैंने चनों का भी सारा प्रोसीजर रेडी कर लिया था। प्याज मैंने ग्राइंड कर लिए थे, टमाटर ग्राइंड कर लिए थे, अदरक, लहसुन, हरी मिर्चें ग्राइंड कर ली थी। और यहाँ मेरे पाए भी पक रहे थे, पायों में भी बहुत टाइम था क्योंकि वो ओवरनाइट मैंने कुक होने के लिए रख दिए थे। और यहाँ नमाज का वक्त हो गया था, रिजवान रेडी होके जा चुके थे और मैं हमेशा की तरह नमाज़ नहीं पढ़ सकती हूँ क्योंकि बच्चों की वजह से नमाज़ पढ़ना बहुत
मुश्किल होता है। और यहाँ मेरे चने भी रेडी हो गए थे, यहाँ कवर ही नहीं मेरे से खुल रहा था, तो मैंने जल्दी जल्दी कवर खोला ताकि मैं आपको चने दिखाऊं कि हाँ हाँ कितने मज़े के चने बने हैं मेरे। और यहाँ मेरे पाए भी पक रहे थे, पाए बिल्कुल रेडी थे, बस थोड़ी देर और थी। यहाँ निहारी भी बिल्कुल तैयार थी, बस इसके अंदर मैंने डालना था आटा घोल के। और मोहम्मद साहब अभी तक जाग रहे थे, जबकि सुबह के 6 बज रहे थे। इस लड़के ने मुझे सारी रात इतना तंग किया है, इतना तंग किया है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि आज मैं कुछ नहीं कर सकूँगी। और हाँ, ये सारी तैयारी मैं इसलिए कर रही थी क्योंकि सब मेरे घर में नाश्ते पे आ रहे थे, ये मैं बताना ही भूल गई आपको। तो ये तैयारी, मेरे सारी फ्रेंड्स आ रही थी मेरे घर नाश्ते पे, और यहाँ नमाज शुरू हो चुकी थी, सारे ईद की नमाज़ पढ़ रहे थे। इतना मज़ा आता है ना ये देख के, और मुझे बहुत शौक़ है जाने का, लेकिन मैं हर दफ़ा नहीं जा सकती। तो यहाँ खुतबा थोड़ा सा सुन के मैंने आके टेबल डेकोरेट की थी, क्योंकि इसके ऊपर मैंने अपनी सारी डिशेस रखनी थी। देखिए मैंने कितनी प्यारी सेट की है। तो आपकी बहन ने बहुत मेहनत की थी, हर चीज़ का पॉइंट को याद रख रख के मेहनत की थी। तो यहाँ चने भी तैयार है, निहारी भी तैयार है, और पाए भी रेडी थे, और टेबल बिल्कुल सज गई थी माशाल्लाह। बहुत अच्छा खाना बना था, मेरी फ्रेंड्स को बहुत पसंद आया, सबने बहुत इंजॉय किया। नाश्ता बाहर से भी मिल जाता है, लेकिन बस बाहर से मुझे मिल नहीं सका, इसलिए फिर मैंने सारा टोटल घर में तैयार किया। और यहाँ हम लोग पिक्चर्स वगैरह बना रहे थे और साथ खड़े होकर बातें कर रहे थे। माशाल्लाह सब बहुत प्यारी लग रहे थे, बच्चे बहुत क्यूट लग रहे थे माशाल्लाह। तो यहाँ गुडी बैग्स दे रहे हैं सब बच्चे, एक दूसरे को एक्सचेंज कर रहे हैं, एक दूसरे से के साथ गिफ्ट्स। और आप देखें कि इन्होंने कितना शोर डाला था, इनसे ज़्यादा शोर हमने डाला हुआ था। ये मोहम्मद को दे, ये रुहान के लिए, मोहम्मद को दियो पहले, अलिशा का दे दो। ये मोहम्मद का, मोहम्मद का दिया, हाँ ये अलिशा का, हाँ लीजा का, किनारा का, और ये लीजा का। चलो छोटे बेबी का, और एक हरम का भी है। तुम भले रुहान को तो पकड़ो। रुहान की आपका, यस। ये अलीजा का, अलीजा अलिशा का, बस वो दोनों इधर नहीं सारा। ये सारे गिफ्ट हराम आ जाओ इधर, हराम आ जाओ, सब बोले ये हराम, हराम ने हराम, हराम सामने देखो, सामने चीज। उसको कितनी हुई है मेकअप, मेकअप स्पेशल। बाय बाय, अब विश करो। तो यहाँ मेरी फ्रेंड्स चली गई थी, और उनके जाने के बाद ये लोग गिफ्ट ओपन करने लग गए थे। यहाँ रोहान को कप सेट मिला था, बहुत प्यारा बेंटन का, और हरम का भी एक बहुत प्यारा बियर वाला कप था, जो कि मैंने रख लिया है। और यहाँ हरम को मेकअप मिला था, यहाँ रोहान को गन मिली थी। इतने सारे गिफ्ट मिले थे माशाल्लाह, बच्चों ने तो मौजें हो गई सारे बच्चों की। तो ये भी बहुत प्यारा एक बैंगल सा दिया था हरम को। और ये जो मेकअप दिया था ना, उफ, इस मेकअप ने तो बाद में हरम ने सारे घर में मेकअप लगाया, सारा मेकअप अपने मुंह पे लगाया और मेकअप पूरा ख़त्म कर दिया। उसके बाद हम लोग जाने के बाद सो गए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे। और यहाँ इतनी प्यारी बारिश हो रही थी, जब हम उठे हैं, उठ के देखा तो बाहर बहुत प्यारी बारिश हो रही थी। तो बस हम उठे हैं, उठ के मेरे साथ में बहुत ज़्यादा दर्द थी। उसके बाद मैंने बर्तन और घर की हालत देखी तो समझ नहीं आ रही थी कहाँ से शुरू करूँ, पहले बर्तन धोऊँ क्या करूँ। फिर मैंने कहा छोड़ो सारी चीज़ें, पहले चाय पीते हैं, क्योंकि सर में बहुत दर्द हो रही है। तो ये मेरी फ्रेंड ने इतना क्यूट सा बियर वाला कप दिया था, जो कि मैं हरम को बिल्कुल नहीं देना चाहती थी, इसलिए मैंने रख लिया। और यहाँ बच्चे टॉय के साथ खेल रहे हैं। ये ग्लासेस भी मेरी फ्रेंड ने दी थी, मैं इसको लगा रही थी। और यहाँ मुझे ईदी मिल रही है। थैंक यू को से थैंक यू, रोहान से थैंक यू, और भी दे दो। चले से थैंक यू। थैंक यू इसके लिए। थैंक यू, देखो कितनी अच्छी बच्ची है।
बच्चों को तो जितनी ईदी मिल जाए ना, बच्चों को लगता है कि हमें कम ही दी है, लेकिन बाद में रोहान हैप्पी हो गया था जब मैंने उससे कहा कि आपके पास ईदी आता है। और इसके बाद फिर रिजवान और मैंने मिलके सारा घर की सफाई की। सारा घर बहुत मेसी हुआ हुआ था, हमने सारी जगह सारा कुछ क्लीन किया, किचन नीट किया और घर की सारी डस्टिंग दोबारा से की। सब कुछ हमने नीट एंड क्लीन कर लिया था। और उसके बाद मुझे बहुत भूख लगी हुई थी, तो मैंने नान के साथ निहारी गर्म की है। रिजवान 7 अप भूल गए थे, तो वो 7 अप लेने गए थे, तो यहाँ मैं अपने लिए निहारी गर्म कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ईद बहुत अच्छी गुजरी है, बहुत मज़ा आया हमें ईद पे। पहले दिन मेरी फ्रेंड्स आई हैं, हमने खूब पिक्चर्स ली हैं। उसके बाद रात को मैंने ये आइसक्रीम खाई है ग्लास में डाल के। ऐसे कौन कौन खाता है, मुझे तो बहुत मज़ा आता है आइसक्रीम खाने का। तो यहाँ मोहम्मद सोया हुआ था और मैं भी सोने लगी थी। तो अगर आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।